स्टार्ट करेंगे और फिर आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस हमें इंटीजर फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आइडिया होना चाहिए कि ये जो वैल्यू देता है वो इंटीजर वैल्यू देता है। ये सारी बातें हमको पता है। अब इस पे बेस जो डेफिनेट में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी से स्टार्ट करते हैं। लिमिट 0 to 3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। आज ये बॉक्स जो बनेगा इसका मतलब ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जेंट फंक्शन बोलते हैं इसको या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू देगा, तो इंटीजर में इसको ब्रेक करना है। और ये जो लिमिट्स है वो 0 से 3.1 वो x की वैल्यूज़ है। तो अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए पहले 0 से लेंगे 1 तक, जो हमने डेफिनेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है ये। फिर 1 to 2, फिर लेंगे 2 to 3, और फिर लास्ट हो जाएगा 3 to 3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब यहाँ पर बहुत इजी वे में सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के मिड में है, ये जो लिमिट दी है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये x की वैल्यूज़ है। तो लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 1 तक अगर x की वैल्यूज़ है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 1 से 2 में 1 आ जाएगा, 2 to 3 में 2 dx हो जाएगा, और 3 to 3.1 में 3 dx हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना। 0 से 1 में ये 0 हो गया, ये 1 बाहर आ जाएगा, 1 का x हो गया तो अपर माइनस लोअर, फिर 2 बाहर आ गया, 1 का x हो गया तो 3 माइनस 2, और फिर 3 बाहर आ गया, अपर माइनस लोअर। तो ये वैल्यू कितनी दे देगा, ये 2 माइनस 1, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 3.1 हो गया। तो 1 से ये 3 माइनस 2 1, और 3.1 माइनस 3 तो 0.3 हो जाएगा ये। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3.3। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन इसका हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में तो आ गया होगा, इजी है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक और इसी टाइप का लेते हैं, माइनस का हो या प्लस का हो। ओके, 0.1 होगा, सॉरी 0.1 है ना ये, तो 0.1 3.1 माइनस 1.1, अच्छा 0.1 इंटू 3 तो 0.3, तो आंसर तो 3.3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 आएगी ना। ये जो वैल्यू आ रही है 0.1 है, और 0.1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3। ठीक है, अब जरा दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, एक और ले लेते हैं बहुत इजी सा। माइनस से अगर प्लस का केस हो तो भी कुछ खास नहीं है। -1 से 0 में ले आओ, 0 से 1, और 1 से 2 में निकाल दो भाई इसका आंसर भी। तो ये भी बहुत इजी है, निकल आएगा, कर लेंगे।
एक लॉग भी इसमें लगा देता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। तो इस टाइप के बहुत इजी से है। जैसे यहाँ पर है लिमिट 1 to 4 लॉग ऑफ बेस में ई है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। तो ये भी बहुत इजी क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लॉग ई है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 1 से 4 ले रहे हो तो 1 से 4 को ब्रेक कर दो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 1 से 2 जब लोगे तो यहाँ 1 डी एक्स आ जाएगा। फिर 2, 2, 3 जब लोगे तो log बेस ये 2 बेस ई डी एक्स हो जाएगा। और जब 3 से 4 लेंगे तो log ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, हमेशा लोअर लिमिट ही रखते हैं ना। तो ये हो गया log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई। अच्छा, इसका आंसर आ गया 0 है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया बेस ई के साथ, तो x बचा तो 3 माइनस 2, और log 3 बाहर आ गया तो 4 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 1, log 2 प्लस log 3 तो log 6 बेस ई, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद जरा फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट है 0 to 1 5x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है dx के साथ, और इसका आंसर बताना है क्या हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताओगे कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पर कैसे लिमिट ब्रेक की जाए, 0 से 1 तक ही है और यहाँ पर 5x है। तो इसको करने के मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। पहले तो एक ऊपर वाले मेथड के हिसाब से करते हैं। ये जो लिमिट दी हुई है वो x की लिमिट्स है। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। लेकिन फंक्शन जो हमारा है वो क्या है, 5x। तो हमें पहले 5x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5x जो है वो 0 से 5 के मिड में आ जाएगा। अब 0 से 5 के मिड में कितने इंटीजर मिलने वाले हैं, तो 0 से 5 के मिड में हमको मिलेंगे 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे इंटीजर मिलने वाले हैं। तो यही हमारी लिमिट को बनाएंगे कि जब 5x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है तब x की लिमिट क्या होगी। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से, 0 to 1/5। फिर जब 5x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के मिड में है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/5 से 2/5। अब मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होगा, 2, 2, 3 होगी तो 2/5 से 3/5, 3/5 से 4/5, और 4/5 से ये 3/5 से 4/5, और ये 4/5 से x की वैल्यू 5/5, और 5/5 का मतलब ही 1 हो गया। तो इसका मतलब हम अपने क्वेश्चन की अपर लिमिट में आ गए, और ये जो है वो 5x की वैल्यू 4 to 5 है। तभी तो ये हुआ 5, तो ये 1 आ गया ना, 5/5 तो ये 1 आ गया। हमें अपर लिमिट 1 तक जाना था। तो इसकी जो लिमिट्स हैं वो कैसे ब्रेक हुई, 0 to 1 5x dx। तो सबसे पहले हमने लिया 0 to 1/5, और 0 से 1/5 के बीच में 5x। अब अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत क्या नहीं थी, लेकिन चलो एक लाइन हम और कर लेते हैं बर्बाद। 1/5 से 2/5 5x, फिर 2/5 से 3/5, और इस तरह करते करते 4/5 से 5/5 मीन्स 1, और ये 5 है। अब बस 5x के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखनी है हमको। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1/5 के बीच में क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x की वैल्यू, तो ये लिखी हुई है 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 होगा। फिर ये लिखा है 1 से 2 के बीच में, ये यहाँ से देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि जब 0 से 1 के बीच में है तो 0,
जब 1 से 2 के बीच में है तो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में है, 4 से 5 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 1 dx, 1/5 टू 2/5, फिर 2/5 से लेकर 3/5 2 dx, 3/5 टू 4/5 3 dx, और 4/5 टू 5/5 मीन्स 1 यानी कि 4 dx। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेना हमको। 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 बाहर आ गया, 2/5 अपर माइनस लोअर ही तो करना है, 2 बाहर आ गया, 3/5 माइनस 2/5, फिर 3 बाहर आ गया, 4/5 माइनस 3/5, फिर 4 बाहर आ गया, 1 माइनस 4/5। अब बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/3 माइनस 2 1, 1 इंटू 2 2/5, ये 3/5, और ये 5 माइनस 4 1 4/5, तो 5 4 9 2 11 और 1 12, नहीं 4 3 7, वो 1 मिनट, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/2 यानी हमारा आंसर, 10/5 यानी हमारा आंसर हो गया 2। ओके, अब बताइए इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको ब्रेक करेंगे और ये देखेंगे कहाँ पर इंटीजर बन रहा है। अच्छा, इसको करने का एक और मेथड मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं सेकंड मेथड करके। क्वेश्चन था हमारा लिमिट 0 से लेके 1 तक 5x dx, ये था हमारा क्वेश्चन। 0 से 1 5x dx। अब देखिए इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम 5x को t लेट कर लेते हैं, जैसे हम मेनली इंटीग्रेशन में करते हैं वही काम कर रहे हैं। 5x को अब हमने t लेट कर लिया, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/5 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 5 हो गई। तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, 0 पे तो 0 दे रहा, 1 पे दे रहा है 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x की वैल्यू हो गई t, और dx की वैल्यू dt और बाई 5, तो 1/5। अब इसको ब्रेक कर लीजिए आप, 0 से 1 0 dx, 1 से 2 1 dx, 2 to 3 2 dx, और 3 to 4 4 dx, और ये हो जाएगा 4 to 5 0 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ गया 4 dx। तो अब देखो ये और इजी हो गया, 0 से 1 में तो 0, ये 2 माइनस 1 1, और ये 2 टाइम्स 3 माइनस 2, 4 टाइम्स 4 माइनस 3, और 4 टाइम्स 5 माइनस 4, तो 1/5 तो बाहर है, 1 प्लस 2 प्लस ये 3 है, सॉरी इसको बार बार 4 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी 3 था, ये है 3, और यहाँ पर भी है 3, तो ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 4 और 3 7 2 9 और 1 10/5, तो आंसर हो गया हमारा 2। एक रिज़ल्ट बना के भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो इस टाइप का एक रिज़ल्ट हम लिख सकते हैं कि अगर 0 से लेके n तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है, तो इसको आप याद ही रखो। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अगर 1/5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 5 तक था, तो 0 + 1 + 2 + 3 प्लस जो अपर लिमिट 5 थी उससे एक कम आया। यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है, पहले हम 0 से 1 लेंगे तो
तो 0 dx, फिर 1 से 2 लेंगे तो 1 dx, फिर 2 लेंगे 2 dx, लास्ट वाला जो होगा वो n-1 से n लेंगे तो अब क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी एक्स। तो देखो ये जो सीरीज़ है इसका सम आ जाएगा 1 2 3 से लेकर n-1 तक। तो ये n नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला लग जाएगा, बस n की जगह n-1 रख देना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर कभी भी हमको n नेचुरल नंबर दिखाई दे और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx है तो हम बोलेंगे इसका रिज़ल्ट होता है n इंटू n-1/2। इसको हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हो क्योंकि सब में हमें वही काम करना है ना। देखो ना यहाँ पे 0 से लेके n तक था तो 0 से लेके 4 तक ऐड किया, 0 से लेके 10 तक होगा तो 0 से 9 तक ऐड कर देंगे, 0 से लेके n तक है तो n-1 तक ऐड कर दिया। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट बन जाएगा। बस हमें n पता है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पर लिख देता हूँ n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये दो मेथड हो गए। ये डिफरेंशिएशन वाले में कोई प्रॉब्लम तो है क्या? ओके, तो ज़रा एक और मैं दे रहा हूँ इसको, ज़रा आप इसी टाइप का है, किसी भी मेथड से सही आंसर बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट 1 to 2 3x dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। दोनों मेथड से आप कोई भी कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। किसी भी एक से करें, दोनों से करने की ज़रूरत नहीं। डिफ्रेंसिएशन वाला हर जगह काम नहीं आएगा, ये तभी तक काम आ रहा है जब dx dt हो रहा है और इजीली सॉल्व हो रहा है। कई जगह आ जाएगा लेकिन कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए वो जो पार्ट में ब्रेक करने वाला मेथड है वो ज़्यादा ईजी है और सब जगह एप्लीकेबल है। ओके, बहुत बढ़िया, सही आंसर। x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के मिड में है तो 3x की वैल्यू 3 to 6 के मिड में हो जाएगी। अब बस यहीं से हम ब्रेक कर लेंगे कि 3 से 4 एक इंटीजर आएगा और एक 5, तो एक 3x की वैल्यू 3 से 4 होगी तो x की वैल्यू 1 से लेके 4/3, फिर 4 से 5 के मिड में होगी तो x की वैल्यू 4/3 से 5/3, और एक और आ जाएगा 5/3 से 6/3, और 6/3 तो 2 होता ही है। तो ये ब्रेक हो गया 1 से 4/3, और जब 1 से 4/3 लेंगे तो 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से 4 के मिड में अगर x है, 3x अगर 3 से 4 के मिड में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3dx। फिर 4/3 से 5/3 के मिड में है तो 4dx, और फिर 5dx।
5/3 टू 6/3। तो बस अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 4/3 -1, 4 इंटू 5/3 -4/3 और 5 इंटू 6/3 -5/3। तो आंसर हमारा 4 आ गया। डिफ्रेंसिएशन से भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट 0 to 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। जबकि ये जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को। चलिए इसको भी करिए, देखते हैं कैसे करते हैं आप। जीरो टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसी का यूज़ कर देते हैं। तो लिमिट 0 to 3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब तो समझ में आ गया होगा, इसके बाद तो इजी है। 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 में ब्रेक कर दीजिए आप इसको। 0 से 1 x माइनस, और वैल्यू भी रखता जा रहा हूँ डायरेक्ट, x माइनस 0 की होल पावर 0। फिर 1 से 2 में 1 आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो x माइनस 1 की पावर 1 dx। और 1 से 2 में क्या आएगी, 1 dx हो गया। और 2 से 3 में 2 dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो गया x की पावर 0 1, तो 1 का हो गया x, और x की लिमिट हो गई कितनी, 0 to 1। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट 1 to 2। और ये x माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है ना, इसकी भी पावर n+1 अपॉन n+1। तो x माइनस 2 की होल पावर 3/3 और लिमिट 2 to 3। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए फिर आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। हो रहा है सॉल्व। रीचेक करो कुछ गड़बड़ है।
तो 11/6 आंसर आएगा सही। ओके गुड। तो अब 6 के बाद क्वेश्चन नंबर ज़रा 7 करते हैं। अब जितने भी लीनियर वाले फंक्शन थे वो सारे हमने कर लिए। अब ज़रा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, लिमिट 0 to 2, पहले 0 to 2 ना लेके 1.5 ले लेते हैं। चलिए लिमिट 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप का अगर केस आता है तो हम क्या करेंगे। देखो इसमें भी काम वही करेंगे। हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर की लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमको पता है कि 0 से 1.5 है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 से 2.25। तो 0 से 2.5 के बीच में क्या क्या इंटीजर आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक तो 2 आएगा। यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक तो 0 से 1 के मिड में होगी, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के मिड में आ जाएगी, और एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 के मिड में होगी, 1 से 2 के मिड में होगी। तो x की वैल्यू जो है वो 1 से √2 हो जाएगी, और फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 2.25 के मिड में, तो x की वैल्यू जो है √2 से 2.25 का अंडर रूट 1.5 आ जाएगा। तो ये इनके मिड में आ गई वैल्यू। बस अब इसके बाद तो इजी हो जाता है, लिमिट ले लो बस। 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और √2 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी। 0 से 1 के मिड में ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर 0 से 1 के मिड में लाई कर रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। फिर जब एक्स स्क्वायर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 होगा, और फिर 2 हो जाएगा। तो 0 से 1 0 dx, 1 से √2 1 dx, और √2 से 1.5 2 dx। ये सब कैसे पता चलता है हमको, यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 से 2.5 है, तो फिर एक्स स्क्वायर का इंटीजर 2 dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2 और dx तो साथ में चल ही रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया 1 बाहर आया √2 - 1, और 2 बाहर आया 1.5 - √2। तो √2 - 1 + 3 - 2 √2, तो 2 - √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कई बार इसको हम ग्राफिकली भी कर लेते हैं, तो इसका एक मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको टी लेट करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो पाएगा। इसका सेकेंड मेथड जरा ग्राफ से देखिए कैसे करेंगे। लिमिट जो है वो 0 से लेके कहाँ तक है, 1.5 तक। एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1.5 तक है, तो ये कुछ इस टाइप से y = x² का ग्राफ कुछ ऐसे ही तो बनता है। तो ये 0 पे हो गया, 0, फिर 1 है, फिर √2 है, और फिर 1.5 है। ये तो है ना, लिमिट्स हमने भी निकाली है ऊपर। तो 0 से 1 में जब आप बात करोगे, 0 से 1 में,
तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, 0 पे तो डार्क आएगा और 1 पे ओपन। फिर 1 से √2 में देखो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है ये। तो जब ये यहाँ पर लोगे 1 से √2 में लोगे तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? जब यहाँ 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और √2 तो 1 रखने पे 1 आ रही, तो 1 पे डार्क हो गया और √2 पे फिर क्लोज्ड हो, ये ओपन हो गया। इसी तरीके से तो बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। और फिर √2 पे जब यहाँ √2 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? √2 का स्क्वायर यानी कि 2 मिल जाएगी। तो 2 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ ले लिया हमने 2, तो ये 2 पे 2 वैल्यू देगा ना √2 पे, और जहाँ पे वैल्यू देता है वहाँ पे डार्क हो जाएगा, जैसे यहाँ पे डार्क हो गया। और उसके बाद जब 1.5 पे जब ले रहे हैं तो 2 पे तो हमने यहाँ पर ले लिया, इसको ज़रा यहाँ कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम इसका एरिया निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या बनने वाला है। ये शेडेड पोर्शन एक तो बनेगा, एक तो देखो ये 0 से 1 में तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पास है। एक ये वाला एरिया आएगा और एक एरिया ये वाला आएगा, 0 से 1 में और 1 से √2 में और √2 से √2 से 1.5 में। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। तो ज़रा देखते हैं इनका एरिया कितना आएगा। ये एक रेक्टेंगल है ना, इसका तो यहाँ 0 हो जाएगा 0 से 1 में, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ज़रा 1 से √2 में देखो, 0 से 1 में 0 dx। ये एक काम करता है, अब इंटीग्रेशन क्यों लेके आ रहा है? जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगल हमको सीधे दिख रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, पहले तो 0 से 1 में 0 हो गया, 1 से √2 में ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी √2 - 1, ये हो गया बेस। और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 1, तो ये हो गया √2, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये √2 - 1 इंटू 1। और ज़रा इसकी लेंथ निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1.5 में से √2 माइनस कर दिया, और हाइट कितनी है? 2। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1.5 माइनस √2 और इंटू 2। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, √2 - 1, 3 माइनस 2 √2, तो 2 माइनस √2। ये देखो आ गया आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एरिया है वो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने क्या किया, जब 0 से 1 में लिया, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर मैं ग्राफ सिर्फ एक्स स्क्वायर का बनाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि हमें इंटीजर वैल्यू पे लेता है। तो 0 से 1 में देख रहे हैं, तो 0 से 1 के बीच में तुम एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1, जब भी कभी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करना होता है या सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, हमें ये देखना होता है कि ये जो है कब वैल्यू जो है इंटीजर दे रहा है। तो यह तो 0 से 2 के बीच में अगर दिया है या 0 से 1.5 दिया है, तो हमने पहले 0 से 1 में ब्रेक किया, जैसा कि ऊपर हमने ब्रेक किया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 से 1 है, फिर 1 से √2 हुई और फिर √2 से 1.5 हुई। वही हमने यहाँ पर भी किया है 0 से 2 के बीच में। इस तरीके से अगर हम समझें कि लिमिट 0 से 2 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटीजर वैल्यू क्या दे रहा होगा? 0 से 2 के बीच में एक 1 ही तो दे रहा होगा।
और एक जब 0 से 2 के बीच में 1 दे रहा होगा, एक जब √2 रखोगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर जैसे ही आप √3 रखोगे तो ये तो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, क्योंकि √3 तो 1.732 होता है ना। तो यानी 0 से 1 और 1 से √2 जाएगा बस। तो 0 से 1 में हमने देखा तो 0 दे रहा, तो ये जो है लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। जब 1 से √2 में गए तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो देखो यहाँ पर 1 में जो पहले वाले में है वो हमने होल रखा है और ऊपर जो है वो डार्क किया है। डार्क करने का क्या कारण है, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 आप यहाँ पर रखोगे, जब यहाँ इंटीजर में, इस वाले इंटीजर में जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 आएगा। तो एग्जैक्ट 1 में हम डार्क कर देते हैं। फिर √2 रखा तो √2 पे 2 दे रहा तो 2 पे डार्क कर दिया। और 1 से लेके √2, अगर 1 से लेके √2 तक किसी की भी बात करो, 1 से √2 के बीच के जितने भी नंबर है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.414 के पहले तक जितने भी नंबर हैं, उन सब में ये वैल्यू 1 देने वाला है। तो इसीलिए वो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है y = 1 की, और एक स्ट्रेट लाइन बन गई है y = 2 की। बात क्लियर हो रही ना। ये जो लाइन बन रही है ये y = 1, y = 2 की लाइन है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपने देखा होगा तो वो कुछ इस टाइप से होता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 0 से 1 के मिड में लिया तो ये क्या आ जाता है, y = 0 आ जाता है। फिर x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो ये जो y = 0, y = 1 है, इन्हीं को जब हम प्लॉट कर देते हैं, जब इस टाइप से हम इनको प्लॉट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में, तो जब 0 से 1 में लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, और यहाँ पर भी 1, 2, 3। तो 0 से 1 में 0 ले रहे हैं, तो यानी कि 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप लोगे तो 0 से 1 के बीच में y = 0, तो पूरा ये x एक्सिस होता है। लेकिन हमें सिर्फ 0 से 1 के मिड में जाना है। तो 0 से 1 का मतलब है कि 0 पे क्लोज्ड है और 1 पे ओपन है। तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। भाई लाइन जो y = 1, y = 2 होती है वो ऐसी तो होती है, y = 2, y = 3, y = 4, ऐसी तो पैरेलल लाइन होती है x एक्सिस के। अब जरा देखो, x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में लोगे तो y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 का मतलब ये लाइन पूरी ये बननी चाहिए, यहाँ से लेके ये पूरी y = 1 बननी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ इतनी कंसीडर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ 1 से 2 है। तो 1 से 2 का मतलब ये वाली लाइन, तो सिर्फ इतनी लाइन कंसीडर करोगे, बाकी सब हटा देनी पड़ेगी। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सब हमें हटाना पड़ेगा। ये ऐसे 1 से 2 के मिड में ये 1 पे डार्क हो जाएगा और 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो 1 पे डार्क हो गया और 2 पे, ये 1 पे डार्क और 2 पे ओपन हो गया। अब जैसे y = 2 से 3 तक लोगे, यहाँ x की वैल्यू 2 से 3 लोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो y = 2 की लाइन तो ये बनती है कि नहीं बनती। लेकिन हमें क्या लेना है, सिर्फ 2 से 3 के बीच में x की वैल्यू पे ले, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक केवल हमें कंसीडर करनी है, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है। ये पूरा डार्क हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा, तो बाकी को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा। अब बात क्लियर है ना। वैसे ही काम किसी के लिए भी हो, फंक्शन देखने में हमारा ऐसा ही लगेगा। यहाँ पर भी अगर आप ऊपर देखोगे तो ये यही बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से बना दूँ यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप का बन रहा है। ये पहले 0 से 1 में ये बन रहा है, ये 1 तक हो गया ये 0, और 1 से √2 में ये बन रहा है इस टाइप से, यहाँ से लेके और यहाँ पर ओपन, और फिर √2 से 2 तक या 1.5 तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो इसी टाइप से बनता है ये। ओके, याद आ गया। तो ये हो गया दूसरा मेथड इसका, कि अगर हमें कभी इस टाइप की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे कर सकते हैं। पहला मेथड तो हमारे सब में एप्लीकेबल है ये,
एक डिफरेंशिएशन भी एक्स स्क्वायर का मैं करके दिखा देता हूँ, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। थर्ड मेथड करके लिख लेते हैं, क्या अभी भी एप्लीकेबल है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ज़रा देखना इसको, एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट कर लिया, 2x dx dt हो गया, तो 2 और x की वैल्यू हो गई √2 dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन 2 √t। और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 1.5 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 2.25। ये बात क्लियर है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हमने 0 पे 0 ले लिया और 1.5 पे 2.25, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू है t और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2√t। अब ज़रा यहाँ देखना, समझना, इस टाइप से भी समझ में आना चाहिए कि जैसे भी हम चाहे कर सकते हैं, सब में तो नहीं कर सकते लेकिन इनमें तो कर ही सकते हैं। तो ये हो गया 0 to 2.25, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर t और t की पावर -1/2 dt। अब इसको मैं ब्रेक करता हूँ, पहले 0 से 1 में, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t आ गया ना, तो फिर इंटीजर में ब्रेक करना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया t टू द पावर -1/2 dt, फिर 1 से 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर t टू द पावर -1/2 dt, और 2 से लेके 2.25 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर t और t टू द पावर -1/2। अब ज़रा यहाँ पर आप देखिए, ये 1/2, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, t टू द पावर -1/2। अच्छा ये 1/2 सबके साथ है, तो ये बाहर कर देते हैं, इसको ब्रैकेट बना देते हैं, और ये हो गया 1 से 2 1 इंटू टी टू द पावर -1/2 dt, और ये हो गया 2 to 2.25 2 इंटू टी टू द पावर -1/2 dt। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, पहला तो 0 हो जाएगा, टी टू द पावर -1/2 का क्या होगा, टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो टी ऊपर ले लेता हूँ मैं, डायरेक्ट कर देता हूँ, इतना तो आप समझदार हैं, समझ गया हूँ। तो यहाँ पर भी 2 टी टू द पावर 1/2, और लिमिट जो है वो 2 to 2.5 है, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बड़े से बंद कर दिया। अब देखो एक 2 ये और एक अपॉन में 2, इनको तो सीधे सीधे कट मार दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √2 माइनस √1 प्लस 2 टाइम्स, जो 2.25 है ये, तो ये हो गया 2.25 का √ माइनस √2। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2 माइनस 1, ये 1.5 आ जाएगा, इंटू 2 3 माइनस 2√2, तो देखो ये भी 2 माइनस √2 आ गया। तो अब बात समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने कई सारे मेथड देख लिए, ये थर्ड मेथड हो गया हमारा। इसमें भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा, कौन सा था ये, 6 के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।
0 से 2, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ज़रा आप इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं। ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 8/3, सी ऑप्शन है 5 माइनस √3 माइनस 2√2 और 5 माइनस √2 माइनस √3। ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने किया है सेम क्वेश्चन, बस 0 से वहाँ पर 1.5 तक था, यहाँ पर 0 से 2 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम डिट्टो वही मेथड लग जाएगा। बताइए इसका आंसर सॉल्व करके जल्दी से क्या आएगा। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो हमने इसको पहले 0 से 1 में ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 से √2 में ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर √2 से √3 में ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और √3 से √4, √4 का मतलब 2 हो गया। बस यहीं पे रुकना पड़ेगा हमें। तो 0 से 1 0 डी एक्स, फिर 1 डी एक्स, फिर 2 डी एक्स, √2 से √3 2 डी एक्स, और √3 से 2 तक 3 डी एक्स। तो ये 0, ये हो गया √2 माइनस 1, 2 टाइम्स √3 माइनस √2 और 3 टाइम्स 2 माइनस √3, और इसको सॉल्व कर लिया। √2 माइनस 1, 2 √3 माइनस 2 √2, 3 2 जा 6 माइनस 3 √3, 6 माइनस 1 5 माइनस √2 और माइनस √3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे खास। अभी और भी बड़े आएंगे, धीरे धीरे हम चल रहे हैं 0 से स्टार्ट करके, काफ़ी बड़े बड़े भी इसके बनते हैं क्वेश्चन। लिमिट 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और dx, इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो सोचो जरा इसके बारे में, बहुत इजी है, इसमें खास ऐसा कुछ नहीं है। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
और दूसरा वाला जो है वो 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अभी हमने किया भी था 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी तो सॉल्व किया। इसके पहले वाला क्वेश्चन यही है, 0 से 2। तो एक काम करो ना, इसको ब्रेक कर लो ऐसे, 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से 2 एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब ज़रा बताइए आप, ऊपर से तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पहले वाले को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ओके, तो देखिए इसमें बहुत इजी काम करना है, हमें इसको ब्रेक कर लेना है। 0 से 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 0 से 1 में ब्रेक कर लेंगे। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 1 से 2 में ब्रेक कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और इसका रिजल्ट डायरेक्ट में रख देता हूँ 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि ये तो सेम क्वेश्चन था। अब ज़रा आप सोचिए, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले रहे हो, उसको पहले स्क्वायर कर दो, पहले उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो। 0 से 1 के बीच का कोई ऐसा नंबर ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है और फिर उसको स्क्वायर कर देना है। तो 0 से 1 के बीच के इंटीजर 0 और उसका स्क्वायर 0, तो 0 से 1 0 डी एक्स हो गया। फिर ये 1 से 2 के बीच का कोई नंबर 1 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसका स्क्वायर कर दिया तो 1 डी एक्स, और माइनस ये 1 से 2 हो गया, 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये हो गया 0 to 1, तो ये तो 0 हो गया, इसको तो 0 को छोड़ो, और यहाँ पे भी डायरेक्ट ही कर देते हैं, अब तो आंसर आ जाएगा सीधे। 0 ये आ गया 1 माइनस 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, तो रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 4। बस यही था और क्या। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, और कुछ खास इसमें था नहीं ऐसा कुछ। चलिए तो फिर और आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 8, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिमिट 0 to 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा।
ये सारे जो बॉक्स बने हैं ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही साइन को डिनोट कर रहा है। 0 से 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जब भी कोई फंक्शन दिखाई देता है तो हम ये देखते हैं कि भाई इसकी इंटीजर वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर के टर्म में है, तो इसको कैसे समझेंगे? तो देखो इसको मैं अलग से दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू कट हो जाएगी तो ये आ जाएगी 1। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी, ये जो 1 अपॉन में है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स खुद एक पॉजिटिव नंबर है और 1 उसमें ऐड हो रहा है, तो यानी कि न्यूमरेटर जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन देगा? 1 के अपॉन में 1 से बड़े से डिवाइड कर रहा है। अगर हम x की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो भी 1 अपॉन 1 आएगा, लेकिन 0 से 10 के मिड में है तो 0 तो है नहीं एग्जैक्टली। तो 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 1 अपॉन 5 ऐसे ही कुछ तो बनेगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। अब इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 प्लस कोई पॉइंट में फंक्शन है, 0.12 जो भी कह दो इसको, चलो प्रॉपर फ्रैक्शन ही लिख देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में क्या था? 0 to 10 1 dx, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना था। तो ये हो गया x लिमिट 0 to 10, तो 10 माइनस 0, तो 10 आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन। देखने में डरावने लगेंगे लेकिन दम कुछ नहीं होगी, सब इजी से होंगे एकदम। प्रॉब्लम इसमें कोई, या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ऐसी समझ में आ रही है? ओके, तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लिमिट 1 to e to the power 6 log x अपॉन 3, log x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर साथ में dx, log x अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। जो भी इंटीजर वैल्यू इंटीजर फंक्शन हमें दिखाई देता है उसको हमें यही चेक करना होता है कि ये कितने पे इसकी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। बस हमें यही चेक करना है कि ये कहाँ पर इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू 0 पे मिल सकती है, 1 पे मिल सकती है, 2 पे मिल सकती है। तो वो देखना है आपको कि x की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिलने लगे। 1 नहीं रख सकते हो आप, 1 से e की पावर 6 के मिड का कोई भी नंबर रख सकते हो। ये मत बोलना कि 1 रख दो, क्योंकि 1 रखेंगे नहीं, 1 से e to the power 6 की बात हो रही है।
तो या तो log x की वैल्यू कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि 3 मिल जाए, क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, या 3 का कोई मल्टीपल मिल जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, मतलब log x की वैल्यू कुछ इस टाइप से बनने लगे, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए। ये आपको सोचना है कि x की वैल्यू में क्या रखूँ कि log x की वैल्यू जो है वो 3 या 3 का मल्टीपल देने लगे। सोचो, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ खास इसमें है नहीं वैसे। log x में मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए। log x में x की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या तो आगे का कोई भी 3 का मल्टीपल मिल जाए, लेकिन मुझे e की पावर 6 से आगे नहीं जाना है। अगर मैं सीधे x की वैल्यू e की पावर 6 ही पुट कर दूँ, एक बार देखने में क्या जाता है कि अगर मैं e की पावर 6 पुट करता हूँ तो 6 आगे आ जाएगा, तो log 6 हो जाएगा, log e आ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, 6 log e, और log e की वैल्यू 1, यानी कि 6 तो आ गया, तो 6/3 तो यानी कि 2 पे दे देगा, 3 2 जा 6, तो यानी 2 इसकी वैल्यू हो सकती है। e की पावर 9 तो रख ही नहीं सकते, लेकिन हम e की पावर 3 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 से e की पावर 6 का मतलब e की पावर 3 भी आएगा। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, e की पावर 3 और e की पावर 6 में। बिल्कुल सही निकाल दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार मैं कर भी देता हूँ। x की वैल्यू 1 से e की पावर 3 और फिर e की पावर 3 से x की वैल्यू e टू द पावर 6, तो ये हो गई 1 से। अब जब यहाँ पर लोगे 1 से e क्यूब, तो log x बाई 3 का जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 1 से e क्यूब के पहले, यानी 1 से कम, तो 0 मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, log x/3, जब 3 से 6 के मिड का रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 to e टू द पावर 6 log x/3 dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 to e क्यूब 0 dx, और e क्यूब टू e टू द पावर 6 1 dx। तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर 3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो है कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर जल्दी से निकाल दीजिए आप। ये 3 to 6 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ऑप्शन गिवन है, a की वैल्यू है 12, b 18, c 24 और d 30। तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अभी पुराना हमने काम किया था कि 2 को कर देते हैं बाहर, और 3 to 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, यही तो हुआ। तो 2 और 3 से स्टार्ट कर लो, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। अभी हमने यहाँ पे किया था ऊपर,
कि जो भी नंबर होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और उससे एक n-1 तक जाता है। ये ऊपर अभी हम लोगों ने समझा था। ये लिखा हुआ है कि अगर 0 से n तक है तो 0 से n तक अगर है तो 0 से स्टार्ट करके हमें n-1 तक जाना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 6 तक जाना है और वो भी 3 से स्टार्ट करते हुए। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 2 × 12, तो 24 हमारा आंसर हो। ठीक है बच्चों, चलिए 2 होमवर्क में दे देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको ज़रा आप ट्राई करेंगे। नहीं अभी और भी करेंगे, बट मेंस में इतने ही पूछे गए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही पूछे जाए, और भी करेंगे हम लोग अभी। तो देखिए एक क्वेश्चन है, लिमिट 0 to पाई 2019 cos x 2019 sin x प्लस 2019 tan x के साथ dx है, होल डिवाइडेड बाई, अच्छा ये तो हो गया इसका होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से ले लेते हैं लिमिट 0 to π/2 2019 √ sin x dx। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है 1, 2, 3 और नन, और आंसर है बी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लिख लेते हैं लिमिट 0 to 1, इसको ज़रूर करेंगे, नहीं आएगा तो अगले टर्न पे पूछ लेंगे। x + √2 - x², ये क्यूब रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई में है 6 √ 1 - x 2 - x², होल डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 - x², ये पूरा एक साथ में है dx, और लिमिट है 0 to 1। थोड़ी छोटी लिमिट हो गई, इसको बड़ा कर देता हूँ, लिमिट 0 to 1। ओके, इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है 2 to the power 1/2, 2 to the power 1/4, 2 to the power 1/6, और एक है नन, और आंसर इसका है सी। ओके, तो आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन देखने में डरावने हैं केवल, नहीं होंगे तो अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले टर्न पे।